लास्ट वीडियो हमने ये कहा कि ये जो है एक होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। ये इक्वेशन होमोजीनियस है, ये इक्वेशन होमोजीनियस है बिकॉज ऑफ जीरो। ये इक्वेशन होमोजीनियस है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व नहीं है। याद रखें, ये जरूरी नहीं कि राइट साइड पे जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 7 हो या 2 या 3 कोई कांस्टेंट टर्म है, उसको आप लेफ्ट पे ले जाएं तो ये -5 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो राइट साइड पे तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे फिर कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट टर्म अगर आपकी इक्वेशन में आ जाए तो फिर जो है वो नॉन होमोजीनियस बन जाता है। ये एक होमोजीनियस सिस्टम है जिसमें हर एक इक्वेशन होमोजीनियस है। इसमें अगर एक इक्वेशन भी नॉन होमोजीनियस बने तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो नॉन होमोजीनियस बन जाता है। जनरल फॉर्म जो है लीनियर सिस्टम का, इन m equations and n unknowns, this is the general form of a linear system. A1 1x1 plus a1 2x2 plus up to so on a1 and xn is equal to b1 plus up to so on a n1 x1। इसमें जो है a n1 x1 plus a n2 x2 plus up to so on a n and xn is equal to bn। This is the general form of a linear system। ये नॉन होमोजीनियस है और इसमें अगर ये सारे वैल्यूज b1 b2 bn के, ये अगर इसको मैं जीरो पुट कर दूं तो ये सिस्टम जो है फिर आपका पूरा बन जाएगा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम जो है वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिस्टम को पिक कर लूं, 5x plus y is equal to 3 and 5x minus 4 is equal to 4। आपसे कोई पूछे कि what does the solution of this system means, your answer should be the value of this x and y which satisfy both the equation at the same time। यानी वैल्यू ऑफ x और y जो है, अगर मैं या कोई ऐसे वैल्यूज x और y के जो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ये इसको सेटिस्फाई करे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए और इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करे, यानी यहाँ पे x y की वैल्यू पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन को एट द सेम टाइम अगर x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करे तो इसको हम कहते हैं कि ये एक दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 जो है ये इस सिस्टम का सोल्यूशन है, क्योंकि x की जगह आप 1 पुट कर दें, y की जगह आप -2 पुट कर दें तो लेफ्ट साइड से 3 आ रहा है, राइट साइड पे 3 है। x यहाँ पे 1 पुट कर दें, y की जगह -2 पुट कर दें, लेफ्ट साइड से 4 आ रहा है, राइट साइड पे 4 है, तो दोनों इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। वी कैन से दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर सिस्टम। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है x1 x2 x3, यहाँ पे जो है ये वैल्यूज आप पुट करें x1 x2 x3, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो है एक्चुअली इस सिस्टम का सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन जो है लीनियर सिस्टम का अलजेब्राइकली जो है इसका क्या मतलब होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ एक्स वाई या एक्स वाई जी या x1 x2 अप टू xn इज द सोल्यूशन ऑफ सम लीनियर सिस्टम, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब होता है। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोल्यूशन इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। मैं 2 डायमेंशनल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशनल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये हमने पहले पढ़ा कि कोई भी सोल्यूशन इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, हमें ये पता है कि 2 डायमेंशनल में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन होंगे, अगर 3 इक्वेशन है तो 3 लाइन होंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। सोल्यूशन इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जांपल ये 2 लाइन है, इसका जो है एक लीनियर इक्वेशन होगा, इसका एक लीनियर इक्वेशन होगा। अब ये जो 2 इक्वेशन है इसका सोल्यूशन, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर 2 इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर 2 इक्वेशन है तो उसके सोल्यूशन का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है। अगर ये 2 डायमेंशनल स्पेस में है तो यहाँ पे जो है एक इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा जो इक्वेशन है वो भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दो लाइंस के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, हमने यहाँ पे ऊपर ये कहा कि सोल्यूशन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, यानी जो सोल्यूशन होता है वो लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है,
इंटरसेक्शन पॉइंट को सोल्यूशन कहा जाता है। अब दो लाइन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो है इसको अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे ऊपर नीचे आप इसको इंक्रीज भी करें तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा। जब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा और हमें ये पता है कि सोल्यूशन जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये कि ये जो दो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज देयर विल बी नो इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब ये कि सोल्यूशन नहीं है। सो दिस इज द केस ऑफ नो सोल्यूशन। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसका नो सोल्यूशन हो सकता है। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो लेट सपोज पैरेलल नहीं है, तो ये फॉर एग्जांपल लाइन है, इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये मैक्सिमम जो है यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। आप इसको इस साइड पे इंक्रीज करें, इसको इस साइड पे इंक्रीज करें, इसको ऊपर नीचे आप इंक्रीज करें, ये कभी भी इंटरसेक्ट आगे पीछे नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इस तरह के, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक आएगा, यूनिक आएगा, तो हम कहते हैं कि दिस सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। और एक और पॉसिबिलिटी है कि दो लाइंस जो है वो एक दूसरे के व्हेन द लाइन कोइंसाइड लाइज ऑन ईच अदर, फॉर एग्जांपल एक दूसरे के ऊपर जो है वो आ जाए, ये एक लाइन है और दूसरा जो इक्वेशन है या लाइन है वो इसी के ऊपर आ जाए, देन ईच एंड एवरी पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। सो हर एक पॉइंट जो है ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि हम पॉइंट को काउंट नहीं कर सकते। बिटवीन 1 एंड 2 जो है आप जितने भी पॉइंट्स है उसको आप काउंट नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट सोल्यूशंस है, कि बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, और इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो हमारा सोल्यूशन होता है। सो दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन। सो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसके लिए तीन पॉसिबिलिटी है, या उसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन आ सकता है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकता है। ये तीनों केसेस जो है या तीनों सोल्यूशन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो सोल्यूशन आ जाए, दो सोल्यूशन नहीं आ सकते। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सोल्यूशन है किस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, वो यूनिक हो सकता है, एक हो सकता है, या इनफाइनाइट हो सकता है। और तीसरा जो केस है वो क्या है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो ये ए बी जो सी पॉइंट्स है इसको आप जरूर देख लें और फिर आप मुझसे डिस्कस कर लें अगर आपको समझ नहीं आया तो। सो इसके बाद जो है ये हम स्टेप बाय स्टेप पर जो है मूव कर रहे हैं टूवर्ड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम। हम डिफरेंट टेक्निक से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और उसको जो है डिफरेंट टेक्निक्स होंगे, जिस तरह गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को समझें तो फिर वहां पे आपको आसानी होगी। सो पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर सिस्टम, जिस तरह हमने ऊपर कहा कि एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नंबर 1, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यूनिक हो सकता है, यानी वन सोल्यूशन, और उसके जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन पॉसिबल, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद जो है रो इचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रो इचेलॉन फॉर्म क्या होता है और रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म क्या होता है, ये पहले भी आप डिस्कस कर चुके होंगे इंटर लेवल पे। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।